बहुत खतरनाक आग लगी हुई है। बारिश हो ही जाए एक बार कहीं लगे थे तो ये लकड़ी वही वो आज मौसम बिल्कुल मस्त हो रखा है यार। हल्के फुल्के बादल लगे हुए हैं और धूप नहीं है, आज हल्की फुल्की धूप है, तो आज थोड़ा गर्मी से राहत मिल गई है। हाँ जी, तो नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक और वीडियो में। मेरा नाम है रमन और आप देख रहे हैं रमन रतोड़ी ब्लॉग्स। और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका पहाड़ों की इन खूबसूरत वादियों से और उत्तराखंड की इन हसीन वादियों से। बड़ी बना प्रणाम बेटा जी, प्रणाम। और ठीक तबियत बा? सब बढ़िया। अभी वहाँ पे जो बूढ़ा जी थे वो मेरे ख्याल से कल ही आए हैं गांव में, तो अब बूढ़ा जी भी आ गए हैं। तो मैंने आपको बहुत पहले एक वीडियो में कहा था कि यहाँ बूढ़ा जी अभी आएंगे घर, क्योंकि बूढ़ा जी कह रहे थे यार कि मैं गांव आऊँगा वापस से। और बाकी आड़ू के फूल आपने देखे होंगे, बहुत सारे आड़ू के फूल लगे हुए हैं भाई वहाँ पे। यहाँ भाई घर में कोई नहीं है, सब लोग अभी अपने कामों में व्यस्त हैं। कोई जा रखा होगा घास के लिए, और पंकज भाई जो मैंने कल आपको बताया था ना कि वहाँ काम चल रहा है, तो वहाँ काम देखने गए होंगे। और यहाँ पे बूढ़ी जी ने बिल्कुल सफाई वगैरह करके यहाँ पे घूत बो दी है, यानी कि बीज लगा दिए हैं। कद्दू और जो अमियार्त होता है ना, जो लंबा वाला कद्दू होता है, उसके बीज बूढ़ी जी ने यहाँ पे लगा दिए हैं। तो अभी चाची जी जा रही हैं गदेरी की तरफ कपड़े धुलने के लिए। और पीछे से आ रहा भाई अर्पित मम्मा कपड़े धुलने जा रही है। ओ उंडो वीडियो बनो ना वो ना। ओ यार अर्पित फटाफट आएगा, अभी वीडियो बनाएगा ना, आजा। और एक वीडियो में मैं बहुत पहले आपको कह रहा था कि यार ये जो टाइम होता है ना, इस समय बहुत ज़्यादा आग लगती है जंगलों में। तो अभी दिखाता हूँ आपको, सामने की पहाड़ी पे बहुत तेज़ धुआं आ रहा है और वहाँ लग रहा है कि भाई बहुत तेज़ आग लग चुकी है उधर। तो सामने की तरफ यहाँ पे सौंप गांव है और सौंप गांव के जस्ट ऊपर यहाँ पे आग लगी हुई है। उसके पीछे की तरफ भटगांव पड़ता है। तो ये देखिए कितनी भयंकर आग लगी हुई है वहाँ पे। यहाँ पे बोए गए हैं जी आलू, तो अभी दिख रहे हैं इनके पौधे जो है ना बड़े हो गए हैं आलू के। और ये सब जो भी कांटे वगैरह और लकड़ी वगैरह इसके ऊपर रखी गई है ना, जो साई आता है वो आलू बहुत खाता है, और बंदरों से बचाने के लिए भी ऐसा करते हैं लोग। तो अभी मैं नीचे कह रहा था ना कि गाँव में इस समय कोई भी लोग नहीं है, तो क्या है ज़्यादातर महिलाएँ घास काटने के लिए जा रखी हैं इस समय। और मैं भी इस तरफ ही आया हूँ जहाँ कल काम चल रहा था ना गदेरे की तरफ, तो उसी ओर आवाज़ आ रही थी भाई। तो क्या होता है ना, बीच बीच में वो लोग गीत भी लगाते हैं, जो खुदेड़ गीत होता है। मैंने बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें बूढ़ी जी जो कल मिली थी, बूढ़ी जी वो खुदेड़ गीत लगा रही थी, यानी कि खुदेड़ गीत गा रही थी। और अभी ऊपर की तरफ से आवाज़ आ रही है, तो वहाँ गए होंगे, बूढ़ी जी गई है शायद से। और इस समय दिन का समय हो गया है, मतलब 12 बजे के ऊपर। फिर क्या होता है, ये काम वाले ना अभी घर की तरफ जा रहे हैं, जो ये हैं ये काम वाले हैं यहाँ पे। तो अभी ये घर की तरफ यानी कि उनके डेरे की तरफ जा रहे हैं ऊपर, जहाँ नागरजा देवता का मंदिर है। तो अभी खाने का टाइम हो गया है, इसलिए ये वापस जा रहे हैं। और अभी मैंने आपको कहा था चाची जी कपड़े धुलने के लिए गदेरे जा रही हैं, तो और ये चाची जी अभी वहाँ कपड़े धुल रही हैं। मैंने कहा था ना कि सारे लोग अभी घास के लिए जा रखे होंगे, तो ये देखिए घास लेके वापस भी आ गए हैं लोग। तो ये जो सोल्टा है, इसमें जो ऊपर पौधा है ना, जिसकी पत्तियाँ लेके आई हैं चाची जी, जिसे कहते हैं हमारे यहाँ श्यारू। तो श्यारू को भी दिया जाता है भाई गाय भैंसों को खाने के लिए। अलग अलग पेड़ों के अलग अलग नाम और अलग अलग उनके काम भी हैं। तो कुछ पेड़ सिर्फ आग जलाने की, उनकी लकड़ियां जो हैं सिर्फ आग जलाने के काम आती हैं। और कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो धन यानी कि गाय भैंस के खाने के काम आते हैं। ये चाची जी श्यारू ले जा रही थी, और ये है भाई श्यारू के जो टहनियाँ यहाँ पे काट के रखी हुई हैं। तो ये उसके बेल पे लगाने के काम भी आती है, जिसे वाण कहते हैं ना, छंजा वाण। तो इन पे ना ऐसे कुछ फल भी आते हैं ये वाले। तो श्यारू के जो फल होते हैं ये कुछ इस प्रकार होते हैं। तो ये सूख गए हैं, काफ़ी टाइम से काटे होंगे। श्यारू के फल होते हैं, उनका टेस्ट थोड़ा सा गुड़ की तरह होता है, तो उन्हें खाते भी थे हम। यहाँ पे भाई पीटू की कटगई रहती थी, और इस जगह को कहते ही थे कटगई पहले। पीटू लकड़ी यहाँ हर जगह ऐसी रहते थे। अभी ऐसे छोटे छोटे ढेर मिलेंगे
पीलटू के और लकड़ियों के यहाँ पे कहीं कहीं पे। तो ये पीलटू पहले इसलिए ज़्यादा होता था, पहले यार बहुत सारे लोगों की भैंस होती थी, इसकी वजह से ना पीलटू उस भैंस के नीचे बिछाने के काम आता था। लेकिन अब भैंस भी कम हो गई है और गाय भी लोगों की कम है, तो पीट वगैरह कम ही लाते हैं लोग, जितना चाहिए होता है उतना ही लेके आते हैं। और मुझे लगा बूढ़ी जी लोग यहाँ पे घास काटने आए होंगे, लेकिन यहाँ आए हैं लकड़ियों के लिए। तो अभी लकड़ी ले जा रहे हैं दोनों बूढ़ी जी। ये लकड़ी वही वो नहीं कोदा का गांव में सारे यार नहीं के पाल आने पानी हे देवा कुमारी मुर्दा नहीं ना हाली कोई ना किछु के खान बाबा बांध रहेंगे सेव बांस ए बाबा ये क्या खाना ये क्या कान बांध रहे ज्यादा होएगी फुट काटे नहीं क्या खान बाबा ये का साल तो भारा लगाना भी एक चैलेंज का काम है भाई। अभी बूढ़ी जी ने भारा लगाया और ये नीचे आ गया, जो पुआ होता है ना। दिन बाहर लाया बुढ़ी की तो अभी बूढ़ी जी, दोनों बूढ़ी जी अभी घर की तरफ जा रहे हैं और मैं भी इनके साथ घर की तरफ जा रहा हूँ। तो भाई सुबह निकल गए होंगे ये लकड़ी वगैरह के लिए ना, मतलब 10-11 बजे के करीब, और अभी 1 बज चुकी हैं दिन की। तो ऐसे ही लगातार काम चलते रहते हैं भाई गांव में, और काफ़ी व्यस्तता भरा जीवन चलता रहता है ऐसे गांव की तरफ। इस रोड़ी की तरफ आ गए जी, और यहाँ खाने की तैयारी चल रही है। और मैं डब्बा लेके आया हूँ छाछ के लिए, वाली जो छाछ। तो अभी यहाँ से छाछ लेके सीधे घर की तरफ। तो क्या है, यहाँ भैंस है ना, तो भैंस जहाँ होती है भाई वहाँ छाछ वगैरह होती है। तो गांव के सभी लोग फ्री में मट्ठा और छाछ, जिसे कहते हैं ना, मट्ठा कहते हैं हमारे यहाँ, तो छाछ लेके जाते हैं। और फ्री में इसलिए क्योंकि भाई वो फेंकनी पड़ती है बाद में, ताकि फेंकनी ना पड़े, इसलिए लोगों को दे देते हैं। और लोग फिर कड़ी वगैरह और पी भी लेते हैं भाई। छाछ सेहत के लिए अच्छी भी होती है। तो ये टमाटर का पौधा है, जिसे घरिया टमाटर कहते हैं ना हमारे यहाँ। तो कुछ ऐसा ही है भाई, होता टमाटर ही है ये, लेकिन बहुत छोटे छोटे इस पे आते हैं टमाटर, बहुत छोटे छोटे टमाटर। अभी दिख तो नहीं रहे हैं, लेकिन एक ये है यहाँ पे, कुछ इतने छोटे आते हैं ये। और टेस्ट इनका काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होता है। वैसे नीचे की तरफ और भी हैं यहाँ टमाटर। तो मतलब बहुत ज़्यादा वैसे मैं ले जाया करता हूँ यार इन टमाटरों को यहाँ से खाने के लिए, मतलब बहुत अलग टेस्ट होता है। ज़्यादातर लोग इनकी चटनी वगैरह पीसते हैं, क्योंकि चटनी वगैरह ज़्यादा टेस्टी होती है इन टमाटरों की। देखिए भाई साहब, मैं अभी घर आया हूँ नीचे से, और ये भाई साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं आराम से छत के ऊपर। ओए ला उश, और डर भी नहीं रहा है, मुझे डरा रहा भाई ये। काफ़ी दिन के बाद आज बंदर भी आ गए भाई गाँव में। तो बंदरों की कमी भी खाली रही थी, लेकिन पहुंच जाते हैं हर तीसरे चौथे दिन, कभी 1 हफ्ते बाद, कभी 1 महीने बाद आएँ तो मज़ा आए। लेकिन अब रोज़ ही आते रहते हैं। अब हमें आदत पड़ गई भाई इन बंदरों की गांव में। अभी थोड़ी देर पहले तो बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा था, लेकिन सिर्फ 2 घंटे भाई मैं घर में था इस समय, और देखो आसमान ख़राब हो रखा है, और 2 घंटे में ही भाई जैकेट निकालनी पड़ी है। तो ऐसा होता है भाई कुछ पहाड़ों का मौसम, जो कि पल भर में बदल सकता है। तो अभी गर्मी हो रही होगी, तो 1-2 घंटे बाद अगर ऐसी बादल आ जाएं और ठंडी हवाएं चलने लगें, तो फिर जैकेट भी पहननी पड़ती है। और अभी दिन की बज रही हैं 3, और यहाँ पे बुढ़ा जी ना 6 निकाल रहे हैं। बारिश की संभावना भी लगी रही है। यही मेरे तक को तो बूढ़ी जी कह रही थी यार बारिश अगर हो जाएगी तो सब लोग बच जाएंगे। तो अभी सारे लोग यही चाह रहे हैं कि बारिश हो ही जाए एक बार। और बारिश की आशंका को देखते हुए ना लोग भी अभी अपनी गायों के पास आ रहे हैं। चाची जी और बुआ जी लोग आ रहे हैं इधर की ओर। गायों को अंदर बांधना पड़ेगा, इसलिए सारे लोग अभी इस तरफ आएंगे भाई गायों को बांधने के लिए। तो बारिश होगी कि नहीं ये तो नहीं पता है, लेकिन मौसम ऐसा हो रखा है इसलिए लोग पहले ही बांध देते हैं। क्या भरोसा अचानक से बारिश लग जाए, फिर दौड़ के इस तरफ आना पड़ता है। थोड़ा सा दूर है ना ये रोड़ी वाला एरिया, थोड़ा टाइम तो लगता ही है। और गायें मतलब भीगनी नहीं चाहिए,
तो पहले ही सारी व्यवस्था कर देनी चाहिए, इसलिए लोग फटाफट से आ रहे हैं। अभी ऊपर जंगलों से ना बहुत तेज़ आवाज़ आ रही है, ऐसा लग रहा है कि वहाँ ऊपर की साइड बहुत तेज़ हवा चल रही है। तो अभी रोड़ी वाले बुढ़ा जी भी यही कह रहे थे कि बारिश तो मुश्किल से करेगा ये आसमान, पर ढड्डा कर सकूँ। ढड्डा मतलब आंधी तूफान। यहाँ पे मुझे एक ख़तरनाक चीज़ दिखी है, गोयला मिल गया। गोयला जो गोहा होता है ना, वो देखिए अंदर जा रहा है, अंदर घुस चुका है। इसकी पूँछ ही पूँछ दिखाई दे रही है इस समय। तो ये भी अक्सर मिल ही जाता है यार मुझे। और यहाँ पे बुढ़ा जी अभी ये लगा रहे हैं, ओयंडा कहते हैं इसे, घास के पुए, यानी घास जो होती है ना, ये काट के लाए गए हैं, तो इसका परेड़ा लगा रहे हैं। अभी जैसे यहाँ पे ये गोहा था ना, जो जिसे गोयला कहते हैं हम गढ़वाली में, तो ये ऐसा मतलब इससे इतना खतरा तो नहीं रहता है, लेकिन काटता वगैरह नहीं है इंसानों को। लेकिन एक चीज़ रहती है भाई, अगर ये जैसे मैं यहाँ खेतों में चल रहा हूँ तो इस पर ना नज़र नहीं आता है ना, तो इसके पास अगर हमारा ऐसा पाँव पड़ गया तो ये पूँछ से बड़ी तेज़ी से मारता है, और इतना दर्द होता है ना उससे, बहुत तेज़ शॉट मारता है भाई पूँछ से एकदम से, जैसे तलवार चलती है। तो बस इतना डर रहता है इससे, बाकी ऐसा नुकसान कुछ करता नहीं है। तो गांव मतलब काम और काम मतलब गांव भाई। गांव में आप किसी भी समय, मैं हर समय जब दिखाता रहता हूं आपको, पूरे दिन भर लोग कुछ ना कुछ काम करते ही रहते हैं। तो पूरा दिन भर ऐसे काम में ही निकल जाता है गांव की तरफ। बहुत कम ऐसे दिन होंगे जब लोग मतलब फ्री बैठते हैं, और लोगों को ना पसंद भी नहीं रहता गाँव में एकदम फ्री बैठना। तो हर समय काम मिलता रहे तो लोग व्यस्त भी रहते हैं उसमें, और फिर काम भी फटाफट से निपट जाते हैं। तो इसलिए हर समय काम करते रहते हैं गांव में लोग। तो अभी भाई शाम की 4:30 बज चुकी हैं, और शाम की बस भी आ गई है भाई, अभी गई है ऊपर से विश्वनाथ सेवा, जो देहरादून से आती है। बाकी अभी ना बारिश हुई है ना कुछ, तो अभी बारिश का कुछ भी मतलब चांस ऐसे लग नहीं रहा है। हो सकता है रात को हो, लेकिन एक बारिश ज़रूरी है। और सामने जो सुबह आग दिखाई थी ना, वो बहुत ज़्यादा फैल गई अभी, तो वो बुझ जाएगी उस बारिश की वजह से। और पता नहीं आग यार खुद लगती है या कोई लगाता है, उस टॉपिक पे फिर कभी और बात करेंगे। क्योंकि ज़्यादातर तो आप ये समझ लीजिए कि लोग आग लगाते खुद हैं। तो सुबह मैंने आग दिखाई थी आपको, वहाँ देखिए आज सुबह वो आग लगी थी या लगाई थी पता नहीं, लेकिन अभी वो बहुत ज़्यादा फैल गई है। तो इसी तरह से ना वो पूरी फैल जाएगी अगर उसे बुझाया नहीं गया। तो एक बारिश हो जाएगी तो आग खुद ही बुझ जाएगी। तो इसी वजह से मैं कह रहा था थोड़ा सा बारिश हो जाती तो बढ़िया था। नहीं तो भाई ऐसे जैसे पीछे पूरा वो धुआं आ रहा है ना सौंप गाँव के ऊपर, तो अभी वो पीछे की तरफ भी जा सकती है वो आग। तो अभी यार रात का समय हो रहा है, और मैं सुबह और दिन में आपको बता रहा था कि सामने की तरफ जो आग लगी हुई है ना, वो बड़ी ख़तरनाक आग लगी हुई है। दिन में इतना पता नहीं चलता है, लेकिन रात को हमारे गाँव से सीधे सामने की तरफ एकदम नज़र पड़ती है। तो अभी ये देखिए भाई, पूरा वहाँ ऐसे आग लगी हुई है, बहुत ख़तरनाक आग लगी हुई है, और इतना भयंकर उजाला हो रहा है उस आग का। तो ऐसा था भाई आज का दिन कुछ गाँव में। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे आपको कल अगली वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा YouTube चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।